अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मक्खियाँ किसी को पसंद नहीं होती। खाने पर बैठे तो उन्हें फ़ौरन भगाया जाता है, शरीर पर बैठे तो उन्हें तुरंत उड़ाया जाता है। उनकी भिनभिनाहट बड़ी चीड़ पैदा करती है। अगर आप चाय पी रहे हैं या कोई खाने पीने की चीज़ आप पी रहे हैं और उसमें अचानक से मक्खी गिर जाए, जी हाँ दोस्तों, वही मक्खी जो हमें परेशान करती है, अगर वो मक्खी पानी में या चाय में गिर जाए, पीने की किसी भी चीज़ में गिर जाए, तो हम लोग वो चीज़ ही फेंक देते हैं। लेकिन आप लोगों को प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसा फरमान बताने वाले हैं जिसे सुनकर के आप लोग हैरान रह जाएंगे। मक्खी के बारे में एक ऐसी बात हम आपको बताएंगे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बयान की और आज साइंस भी इस बात को साबित कर चुकी है। तो वो कौन सी बात है, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, आशिक रसूल हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी बातें आप लोगों तक पहुंचाते हैं। प्यारे दोस्तों, मक्खी के एक पर में बीमारी है और दूसरे पर में शिफा है। यह हदीस जब भी मैं सुनता था तो मुझे यकीन नहीं आता था, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद ये उन मनगढ़ंत हदीस में से एक है जो इस्लाम के दुश्मन आजकल सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं। लेकिन इस हदीस की सच्चाई जानने के बाद मैं खुद हैरान हूँ। इस हदीस में तो अल्लाह तबारक व तआला का करिश्मा पोशीदा है। मेरे दोस्तों, मक्खी एक गंदी चीज़ है जिससे हर कोई कराहत महसूस करता है, क्योंकि ये बीमारियां फैलाने की फैक्ट्री है। तो दोस्तों, अगर वही मक्खी अगर आपके पानी के गिलास में गिर जाए तो आप क्या करेंगे? यकीनन आप भी मेरी तरह उस पूरे गिलास का पानी फेंक देंगे, क्योंकि कोई भी शख्स उस पानी को पीना नहीं चाहेगा। लेकिन आप ये जान कर के हैरान रह जाएंगे कि अगर आप इस मक्खी को अपने पानी के गिलास में डुबोकर वापस बाहर फेंक देंगे, यानी कि अगर आपके पानी के गिलास में मक्खी आकर गिर जाती है तो आप इस मक्खी को वापस उसी पानी में डुबोकर बाहर निकाल कर फेंक दें, तो आपका पानी वैसा ही रहेगा जैसा आपने शुरुआत में गिलास में भर के लिया था। यानी मक्खी के गिरने से उस पानी पर कोई भी असर नहीं होगा। अगर आपको इस बात पर यकीन नहीं आता तो चलिए हम आपको इस बात पर यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं। एक मक्खी हर उस जगह पर जाना पसंद करती है जो जगह नापाक और गंदगी से भरी हो, और इस गंदगी में मक्खी नज़र आती है। और वो इसलिए कि एक मक्खी के जिस्म को अल्लाह ने इसीलिए एंटीबायोटिक से कवर किया है, जो उसके अंदर एक मजबूत डिफेंस सिस्टम बनाती है। तो अब साइंस से ये साबित करने की कोशिश करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बताया था कि मक्खी के एक पर में बीमारी है, और साइंस भी आज यही कहती है कि मक्खियों से बीमारी फैलती है। लिहाजा सवाल तो ये हुआ कि 1400 साल पहले मक्खी से बीमारी फैलने के बारे में कौन सी रिसर्च साबित हुई थी? इनका जिक्र इस हदीस में आया। अब हदीस के जिस हिस्से पर असल एतराज़ है वो ये है कि मक्खी के एक पर में शिफा होती है। तो आइए देखते हैं कि मेडिकल साइंस इस बारे में क्या कहती है। ब्रिटेन के मशहूर मेडिकल मैगज़ीन में साल 1927 में मक्खी के मुतालिक नई तहकीक यूँ बयान की गई है कि मक्खी जब खेती और सब्जियां पर बैठती है तो अपने साथ मुख्तलिफ बीमारियों की जरासीम उठा लेती है, लेकिन कुछ अरसे के बाद ये जरासीम, ये कीटाणु मर जाते हैं और उनकी जगह मक्खी के पेट में बकरफालो नामी एक मादा पैदा हो जाता है जो जहरीले जरासीम को ख़त्म करने की खासियत रखता है। अगर हम किसी नमकीन पानी में मक्खी के पेट का मादा डालें तो हमें वो बकरफालो मिल सकता है, जो मुख्तलिफ बीमारियां फैलाने वाले 4 किस्म के जरासीमों को हलाक कर सकता है। इसके अलावा मक्खी के पेट का ये मादा बदलकर एक ऐसे मादा में बन जाता है जो 4 मज़ीद किस्म के जरासीम को ख़त्म करने के लिए फ़ायदेमंद होगा। रिसेंटली रशियन साइंटिस्ट मक्खी से एक दवा बना रहे हैं, जो दवा कई तरह की बीमारियों के लिए एक ताकतवर दवा साबित होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ही बयान फरमा दिया कि हकीकतन मक्खी के एक पर में बीमारी होती है और दूसरे पर में शिफा,
यानी कि उस बीमारी का एंटीडोट होता है। लिहाजा मालूम हो जाए कि खाने पीने की किसी चीज़ में मक्खी गिर जाए तो उस मक्खी को उसमें पूरी तरह से डुबोकर बाहर निकाल दो, ताकि उसके पहले पर से आए बीमारी का एंटीडोट उसके दूसरे पर से उस चीज़ में घुल मिल जाए और वो खाने पीने की चीज़ उस बीमारी के शर से महफूज हो जाए। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर यह बात याद रखें, मक्खी को डुबोना उस सूरत में मुमकिन होगा जबकि खाने या पीने की चीज़ पतली हो, लिक्विड हो, जैसे कि पानी, शरबत, दाल, सालन वगैरह वगैरह। अगर लिक्विड ना हो यानी पतली चीज़ ना हो तो आप उस थोड़ी सी जगह से उस चीज़ को किनारे डाल सकते हैं ताकि चींटी वगैरह खा ले। जिन मक्खियों से हम इतनी नफ़रत करते हैं वो इंसान के बड़े काम आती है। पिछले 100 सालों में उनके बारे में जितना पता लगाया गया है उतना ही इंसान को अपने से जुड़े सवालों के जवाब मिले हैं। मक्खियों की ज़िंदगी कुछ हफ्तों की होती है, इतना कम ज़िंदा रहने के लिए चलते उन पर रिसर्च करना आसान होता है। 3-4 हफ्तों में ही मक्खियाँ दादी नानी बन जाती है, इसीलिए उनकी 3-4 पीढ़ियों पर कुछ ही वक्त में रिसर्च हो जाती है। उन्हें लैब में निगरानी में रखना आसान होता है क्योंकि उन्हें रखने उनके खाने का खर्च बहुत कम आता है। औसत तापमान पर एक मक्खी रोज़ 30 से 50 अंडे देती है। उनका आकार सिर्फ 3 मिलीमीटर का होता है, इसीलिए लाखों मक्खियों को छोटी सी जगह में रखा जा सकता है। जिन मक्खियों को हम नफ़रत से उड़ा देते हैं उन्होंने वैज्ञानिक की कई खोजों की बुनियाद रखी है। 1933 में वैज्ञानिक थॉमस हंट मॉर्गन ने मक्खियों पर अपनी रिसर्च की बदौलत नोबेल पुरस्कार जीता था। उस रिसर्च से ये पता चला था कि हमारे जीन डीएनए के ज़रिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। मक्खी का वैज्ञानिक नाम ड्रोसोफिला मेलानोस्टेर है। 1933 में मॉर्गन के रिसर्च के बाद से ही मक्खियों पर रिसर्च करके 5 वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार जीत चुके हैं। मक्खियों पर हुए तजुर्बे से ही हमें पता चला है कि हमारा विकास कैसे होता है, हमारे बर्ताव की वजह क्या होती है, हम बूढ़े क्यों होते हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इंसानों की 75% बीमारियों की वजह मक्खियों में भी पाए जाते हैं। मक्खियों में 4 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम हमारे शरीर की कोशिकाओं के अंदर वो चीज़ होती है जिसमें डीएनए रहता है, यानी कि हमारी बनावट और हमसे जुड़ा जीव। वैज्ञानिक कोड मक्खियों में कुल 14,000 जीन होते हैं, वही इंसानों में 22,500, वही ईस्ट में केवल 5,800 जीन होते हैं। इसी से पता चलता है कि मक्खियों से हम कितना नज़दीकी ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे और मक्खी के जीन की बनावट का ये मेल तमाम तर्क के रिसर्च में मददगार होता है। इंसानों से जुड़े तमाम सवालों के जवाब मक्खियों पर रिसर्च करके मिल जाते हैं। शराब की लत कैसी होती है, इसका पता मक्खियों को शराब पिलाकर लगाया गया। हमें नींद क्यों आती है और चाय कॉफ़ी का नींद पर क्या असर होता है, इस सवाल का भी जवाब मक्खियों को कॉफ़ी पिला करके खोजा गया था। हवाई जहाज़ में उड़ने से जो थकान या जेट लैग होती है उसकी वजह भी मक्खियों पर तजुर्बा करके खोजी गई थी। आप हैरान होंगे ये जानकर कि मक्खियों को भी हवाई उड़ान से थकान होती है। दुनिया भर में हज़ारों वैज्ञानिक मक्खियों पर तरह तरह के तजुर्बे करते हैं। अंतरिक्ष में पहली बार जो कोई जीव भेजा गया था वो मक्खियाँ ही थी। इस वक्त ज़मीन के ऊपर मंडरा रहे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मक्खियाँ पर रिसर्च के लिए अलग से एक लैब बनी है। मक्खियों पर तजुर्बे से हमें ये पता चलता है कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में रहने के दौरान जल्दी क्यों बीमार पड़ते हैं। आपने गौर किया हो तो मक्खियाँ जब भी कहीं बैठती हैं तब वो लगातार अपनी टांगों को रगड़ती रहती है। टांगें रगड़ने के साथ साथ अलर्ट रहती है, तभी तो आसानी से पकड़ में नहीं आती। क्या आप जानते हैं कि मक्खियाँ अपनी टांगें क्यों रगड़ती हैं? मक्खी के पूरे शरीर पर बहुत सारे बारीक रोए रहते हैं और इसकी जीभ पर भी किसी चिपचिपी चीज़ की तरह की परत चढ़ी होती है। मक्खी खुद को साफ करने के लिए अपने पैरों को रगड़ती रहती है। इस दौरान ये अपने रोल पर चिपके मेल को हमारे खाने पर डाल देती है। इस मेल में बेहद ख़तरनाक रोगों के कीटाणु होते हैं। ये कीटाणु मेल के साथ हमारे खाने में मिल जाते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये 1400 साल पहले बताया था कि मक्खी के एक पर में बीमारी होती है और उसके दूसरे पर में शिफा होती है।
तो आज साइंस पता लगा चुकी है कि मक्खियों से बीमारियां फैलती है और साइंस ये भी मान चुकी है कि मक्खियों से दवाइयां बनाई जा सकती है, मक्खियों से शिफा भी मिलती है। प्यारे दोस्तों, कुर्बान यह हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने हमें अपना उम्मती बनाया। हम उनकी उम्मती हैं। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी या मालूमात अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखनी है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।